रमैनी 12 माटी को कोट पटान को ताला सोई के बन सोई रखवाला। एक चौपाई गुरुमुख दोहा। ब्रह्म भरम के कोट में जड़ बुद्धि ताला दीन, ताई की सब बानी बनी ताई को रक्षक कीन। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पिंड और ब्रह्मांड की सुरक्षा की दृष्टि से मातिक कहिए, ऋषिवत सर्वाधिष्ठान सर्वव्यापक कोई एक ब्रह्म है, ऐसी ब्रह्म भूल की मिथ्या मानंद से कोट कहिए, एक परकोटा कीला बनाकर बाड़ी से घेर दिया, उसमें पाषाण कहिए पत्थर के समान कठोर अचेत जड़त बुद्धि का ताला लगा दिया। सब ब्रह्मज्ञानी अपने आप अद्वैत ब्रह्म बन गए। उसी ब्रह्म की महिमा बढ़ाकर कल्पना से सब वेदादि वाणी बनती गई, उसी को अपना रक्षक भी मान लिए। गुरुआ लोग वही वाणी का घेरा डालकर सब शिष्यों के रखवाली कर रहे हैं। शोभन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक कई जाना। दो चौपाई। शोभानी को देख के वह जीव भय मान, ब्राह्मण वैष्णव सबन मिली कहा एक भगवान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तो वही बन कहिए वेद शास्त्रादि की भयानक वाणी को देख सुन करके सब अबोध नरजीव घबरा कर भयभीत हो रहे हैं। चार वर्ण रूप गृहस्थों में बड़े बने ब्राह्मणों ने और षड दर्शनों के देश में श्रेष्ठ बने वैष्णव आदि सब गुरुआ लोगों ने मिलकर सर्वशक्तिमान एक भगवान ही सत्य है, वही सबका मालिक है, ऐसा जानकर उसी की पाप भक्ति में लगे रहो इत्यादि कहकर सबको ब्रह्म धोखे में डालकर बुला रहे हैं। तो ये तो हुआ संक्षेपार्थ। इसका भाव ऐसा है, माटी का कोट और पाषाण का ताला। पहले के लोगों ने अपने ग्राम की रक्षा के लिए, शहर की रक्षा के लिए, राजधानी की रक्षा के लिए कोटा बनाते थे। पर कोटा गांव के चारों ओर भी जो है कि कहीं पत्थर का किला बनाते रहे और कहीं मट्टी का ही परकोटा ऊंचा ऊंचा, जिसमें कोई उछल के ना आ नहीं पाओगे, बाहर से भीतर आने में। जैसे अभी जो है कोटा रियासत में जो है चारों ओर परकोटा लगा ही हुआ है, और इधर जो है कि बुरहानपुर के चारों ओर भी परकोटा ईंट लंबी लंबी बड़ी बड़ी ईंटों का बना हुआ है। ऐसी जगह जगह में जो है कि परकोटा अभी दिखता है। गढ़ का छत्तीसगढ़ में 36 परकोटा था, और जो है कि जगह जगह किला बनाए हैं गांव के शहरों के राजधानी के रास्ते के लिए। और पाषाण का ताला, उसमें बड़े बड़े फाटक भी लगे, किला लगा है उसमें हाथी भी खोल देते, और जो है मजबूत ताला लगा दिया। अब वहीं पर जो है कि रखवाला भी रहते, सैनिक, पहरेदार, सिपाही लोग बाला बंदूक और जो है कि तोप सजा करके उसका दरवाजे खोल के कोई घुस न सके और को तक नाम कितना आ सके और रखवाली करते। इसी तरह से अभी यहाँ क्या है, मट्टी का कोट, पाषाण का ताला बना है, मट्टी का कोट, तो शरीर मट्टी का है, तो जितने जो है भूमंडल सब मट्टी का है, पृथ्वी का। ऐसे ही जो है कि ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक। ब्रह्म क्या है, तो पृथ्वीवत है, गंधवत है, ऐसा मान लिया। उसका जो है कि कल्पना वाणी का जो है कि परकोटा बना लिया। पाषाण का ताला खूब मजबूत ताला है, पत्थर का ताला ले नहीं, ऐसा जो है कि जड़ मन बना लिया। मन में ऐसा दृढ़ मान लिया कि बस ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय है, एक ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है। तो वैसे ही जो है दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसी का मन
वही वेद, वही वेदांत, वही शास्त्र, वही उपनिषद, और वही ब्रह्म बनने वाला ने बनाया, अब उसी का रखवाली करने लगा। रोज पढ़ने पढ़ाने कोई एक घेरा से बाहर होने न पावे, हमारे सिद्धांत से विमुख होने न पावे। ये गुरु वालों यही कर रहे थे। ऐसे करते कराते तो अभी तक भावबंध नहीं, किसी तरह विषय जाल से बाहर होने न पावे। ये प्रयत्न सब विषयी लोग कर रहे हैं। अपने तो बूढ़े ही हैं, अपने जितने भी परिवार है, लड़की लड़के लोग विषय जाल से अलग होने न पावे। ऐसे गैरगार के वही फंसते रहते। ऐसा देख करके अब रखवाली करते हैं उसके जाएगी। अब वो छूटना भी कोई नहीं चाहते हैं, छूटो छूटो कहने से भी फिर आकर के पूछते हैं अपने अपने, मत बोलो कहने से बोलते हैं। अब क्या करने की है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो वो वाणी में भी नहीं बोलने की, खाने में भी नहीं, वो ब्रह्म के भ्रम में भी नहीं जाने की, विषय के तरंग में भी नहीं जाने, दोनों ओर से जो है कि अपने वो ताला में भी जो है कि नहीं जकड़ने, वो भ्रांति में भी जो है कि नहीं भूलने की। तो उससे रहित हो करके जो है कि अपने चेतन पद में हंस हो लो, हंस पद को ग्रहण करो, सदगुण को धारण करो, और सदगुण रहनी रहस्य में जो है कि धार करके अपने जीवन उद्धार करो। यही करने की है। अब उसको वन को देख के जीव डराए, ब्राह्मण वैष्णव एक जाने तो वन के ये वाणी, भयानक वाणी को देख के सुन करके ये भयभीत हो रहे हैं। गृहस्थों में ब्राह्मण बड़े पंडित कहलाते हैं, देशों में वैष्णव बड़े कहलाते हैं। तो इधर ब्राह्मणों ने वही वाणी जाल, विषय जाल में जीवों को जो है कि बांध रखा है, उधर देशों में वैष्णवों ने खानी वाणी जाल में ही बांध रखा है। इसमें जो है कि अब क्या करने का है, उसमें डरना नहीं, निर्भय पद प्राप्त करो। गुरु के पारक कबीर साहब के वैदिक सिद्धांत, पारक संतों के निर्णय से दृढ़ निश्चय प्राप्त करो, बोध परिपक्व करो, निर्भय हो जाओ। ब्राह्मणों का पक्ष मत लो, वैष्णवों का पक्ष मत लो, देश में मत बोलो, गृहस्थों में मत बोलो। दोनों ओर के भूल से अपने जीव को जो है बचाकर हमसे बनो कारग्राही, सदगुणधारी, सच्चा मनुष्य, कबीर पंथी और कबीर कायावीर, कबीर के जय जीव के जय स्वरूप को निर्बंध मुक्त करने वाले सत्पुरुषार्थ की हो करके वर्तमान जीवन को सफल करो। ये हो गया इसका भावार्थ। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। 300 जो किसान खेती करे, उपजे खेत निदान, तैसी बहु शाखा बड़ी, चले पंथ सैदान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे किसान किसानी का ये खेती का कार्य जब अच्छी, जैसे किसान किसानी का ये खेती का कार्य जब अच्छी तरह से कर लेता है, तब उसके खेत में फसल तो खूब उत्पन्न हो जाती है। परंतु यदि किसी साल निदान के अंत में उन फसलों में बीज का ये दाना ही नहीं लगा, खाली छिलका टूट उसी मात्र पोला हो गया, पोता हो गया, तब उसका मेहनत व्यर्थ हो जाता है। अद्भुत किसान रूप गुरुआ लोग संसार रूप खेत में अनेक मत पंथों का उपदेश रूप बीज बोकर किसानी तो खूब कर रहे हैं। उससे संसार में उनकी बहुत सी शाखा भी बढ़ती गई, मत पंथ ग्रंथों का प्रचार भी खूब हो गया, वाणी का सैदान कहते हैं चिन्ह निशानी भी मिल गई। परंतु अंत में बीज कही सबका कारण रूप माने हुए ब्रह्मेश्वर आदि की प्राप्ति उन किसी को भी नहीं हुई, और वह किसी को मिल भी नहीं सकते हैं। भवबंधन का बीज न छूटने से उनके साधन से लाभ किसी को भी नहीं हो रहा है।
साड़ी देव नर जेल का जेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। 4 चौपाई। साड़ी देव नर बानी कुफंदा, सोई कहो समझाए। गुरु शिष्य दो बूढ़ी गए, या फंदा में बाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे नर जी, मैं तुमको समझा करके कहता हूँ, अब भी यथार्थ परख करके झेल के झेला कहिए इस खाने बाणी जाल के खींच खान करने वाले फंदा को सर्वथा छोड़ दो, छोड़ ही दो। क्योंकि अनेक मत पंथों के गुरु और चेला के शिष्य, वे दोनों भी उसी कल्पित वाणी के फंदा में पड़कर अनेक मिथ्या भावनाएं करते हुए भ्रम की धारा में डूब कर जड़ाभ्यासी हो गर्भवास के रसातल में पहुंच गए। यदि अभी तुम लोग चेला को नहीं छोड़ोगे, तब तो वैसे ही तुम डूब मरोगे, अतः सचेत हो जाओ। ये उनसे पार्थ हुआ। इसका भाव ऐसा है, किसान ने किसानी किया, खेत फसल हुआ और बीज नहीं पड़ा, पोचा हो गया, छिलके पर खुशी मात्र हो गई, तो उसका मेहनत तो व्यर्थ हो गया। इसी तरह किसान रूप जीव किसानी किया, खूब धन कमाया लाखों करोड़ों का, और साथ में ये कोई भी नहीं ले गया, मर गए, क्या फायदा हुआ? उसके लिए क्या फायदा हुआ? कौन सा लाभ हुआ? उसका अध्यास, उसका बंधन, वो तो जो कुछ भोगना है वो तो उसी को भोगना पड़ेगा। जितना कमाई किया, आयु बिता दिया, वो सारा तो ये छोड़ के गए। अब भोगना, कर्मदंड भोगना उस अकेले को, अब सारा चीज यही छोड़ के गए। घर पे काम हुआ कि नहीं, कितनी अज्ञानता है। उस जीव के लिए कुछ भी जाएगा फायदा नहीं। ऐसे ही मत का, पंथ का, ग्रंथ का खूब प्रचार किया, खूब वाणी बनाया, 100 पुस्तक, 200, 300, 400, 500 पुस्तकें बना दी। और जो है कि सब इधर किया तिधर किया, स्वरूप स्थिति कुछ भी नहीं किया। और मत पंथ ग्रंथ का ही प्रचार में दिन रात हाय हाय हाय। अब उससे क्या है, वही फिर उसका भी जो मतलब वही धन संपत्ति कमाना, मत मंदिर बनाना, इधर उधर के जो है कि झंझट में समय बिताना, और वो भी सब यही कहीं छोड़ के चला गया, मर गया। उसका जैसा संस्कार टिका है तैसे उसी जीव को भोगना पड़ेगा। तो वैसे करके तो मुक्ति होना नहीं है, स्वरूप स्थिति तो होना नहीं है, तो क्या कुछ नहीं। बहुत शिष्य हुए, हजारों लाखों करोड़ों, या बहुत सी करोड़ से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा अभी हिंदू है, सबसे ज्यादा तो जो है कि कम्युनिस्ट है, भौतिकवाद विषयी, उसके बाद हिंदू है, फिर ईसाई, मुसलमान, इनका संख्या बस इतने संख्या होती है। अब उससे क्या हो, उनको शांति ना किफायत ना। खेत बहुत उत्पन्न हुए, बीते कुछ नहीं, उससे जो कुछ प्राप्त होना था, न ईश्वर मिला, न अल्लाह, न गाढ़ मिला, न कोई जय भगवान। जहाँ कहाँ है तो चीजें नहीं तो मिलेगा क्या? न अपने स्वरूप स्थिति आनंद ही हुआ, न भ्रांति ही हुई, न निश्चिंत शांति ही हुई। कुछ यही हाय हाय में सारा जिंदगी बीत गया। तब ये जो मत पंथ क्या हुआ तो क्या हुआ, और जो धनी हुआ तो क्या हुआ, और जो है कि ये मंत्री हुआ तो क्या हुआ, और हुकूमत हुआ तो क्या हुआ, धन हुआ कुछ भी नहीं। इससे जो है कि इससे कुछ फायदा नहीं है। तो तुम जो है, अब किसान जीव है, आखिर में कुछ न कुछ किसानी तो करते रहते हो। मनुष्य जीव है तो कुछ न कुछ कहना, कुछ न कुछ करना, कहीं न कहीं रहना। तो जो है कि अब तुम्हारा जो है खेत भी उत्पन्न होता ही रहता है,
तो बीज पड़े ऐसा नहीं। तुमको जो है कि शांति प्राप्त हो वो काम करो, चाहे घर में रहो, चाहे साधु बनो, चाहे वेश में जाओ, कहीं भी रहो, शांति होना चाहिए। सत्य का बोध होना, सतमार्ग में लगना, आंतरिक शांति प्राप्त होना, ये काम तुमको करना चाहिए। और तुम्हारे करने से होगा, दूसरे कर देने से नहीं होगा। तो अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके सद्गुण को धारण करके जो है कि चाहे गृहस्थ में रहो तो भी जो है कि सतमार्ग में, शांति मार्ग में लगो, साधु बनो, सत्य साधु हो करके अपने जो है कि बोध वैराग्य का फल प्राप्त करो, अभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, नहीं तो कुछ सफल नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि झेली की झेला को छोड़ो। एक झेली झेला नाम करके एक तालाब है बड़ा सा, बहुत लंबी चौड़ी घेरा में, उत्तर प्रदेश में, उसका नाम ही झेली की झेला रखा है। क्या है? गोरखपुर जिला, कौन जिला में है? गोरखपुर जिला में झेली की झेला बड़ी तालाब है, जो 1-2 मील 4 मील की घेरा में है, 4-5 मील जो कुछ घेरा में होगा, लंबी चौड़ी गहरी है। एक बार उसमें जो है कि नहाने के लिए गुरु और चले गए थे, वहाँ कोई घाट माट तो था नहीं, अब तैरने को भी नहीं जानते थे। अब चेला जो है कि फिसल गया, उसको बचाने के लिए गुरु गए, वो भी डूब गए। बूढ़े दो गुरु और चेला, गुरु भी डूब, चेला डूब के मरा, गुरु भी डूब के मरे। न चेले को गुरु बचा सके, न गुरु को चेला बचा सके, दोनों के दोनों डूब मरे। अब कबीर साहब कहते अरे भाई, ऐसी झेली की झेला भी क्या है को नहाने को जाता है, क्यों मीटर घुसता है? नहाना किनारे में बैठ के उसमें लोटा डुबा डुबा के नहाओ, उसमें जाने क्या काम है? एक तो तैरने नहीं जानते हो, पहले सुनते हैं ना गुरु और चेले दोनों डूब मरे हैं, ऐसे तुम भी जाओगे तो ऐसे डूब मरोगे। वहाँ जाना नहीं, अवघट घाट में, गहराई में, फिसलने के जगह में, किनारे में बैठ को नहाओ। तैरने नहीं जानते हो तो कोई तालाब में भी मत घुसो और नदी में भी मत घुसो, कहीं भी मत घुसो, किनारे में बैठ के नहाओ डुबा डुबा के। नहाने से काम है, नहीं तो पहले गुरु चेले मर गए तैसे तुम भी मर जाओगे। अब मरने से तो कोई फायदा नहीं होना है, इसलिए बचे रहो। वैसे झेलिक झेला को पहले छोड़ दो। इसी तरह से झेलिक कहिए बाणी, झेला कही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान। बाणी कल्पना झूठी है, अब ईश्वर खुदा अल्लाह क्या है, खाली हल्ला ही भर मिलना न जुलना, महिमा भर है। अब वस्तु कोई मिलना नहीं है ना, आज तक किसी को मिला नहीं हुआ, आज तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिला नहीं। छोड़ो इस वाणी को, ये मत पंथों को छोड़ो, ये वाणी को छोड़ो, ये भ्रम को छोड़ो। उसमें लगने वाले गुरु भी डूब गए, वाणी में चेले भी डूब गए। पहले परंपरा सबके सब डूबते डुबाते चले गए, भूलते भुलाते सब चले गए। वो जाल जंजाल से जो है कि ना, विषय जाल से नहीं बचे, तुम भी नहीं बचो। इसलिए उसके जो है कि पक्ष मत लेना, कि वाणी भी छोड़ो और जो विषयों को छोड़ करके जो है अपने आप को बचाव करते। कबीर साहब बता रहे हैं, तो कबीर साहब के बोध को ले, अपने चेतन पद में स्थिति ठहराव करो, अखानी वाणी से अपने को बचा करके अपना जीवन उद्धार करो। ये हो गया इसका बाबा। ईश्वर बूढ़े पारस भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। 5 ईश्वर ब्रह्मादिक सवै, पंडित बूढ़े दाय, बिरा अग्नि पर चाय के, सब जगत दीन जराए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिसने खांडव वन को दवा कही अग्नि लगाकर डाहे भस्म कर दिया था, वे तीसरे पारस कही अर्जुन अपने अन्य चारों भाई से खानी वाणी के धारा में डूब गए। अथवा पहले के गुरु ब्रह्मादिक, दूसरे चेले सनकादिक और तीसरे पारस कहिए परा के परे कोई ब्रह्म है, ऐसा अर्थ करने वाले व्यास आदि संपूर्ण पंडित लोग भी धाय धाय के जाकर कल्पित वाणी की गहरी धारा में ही डूब गए। जिन भ्रमिक गुरुआ लोगों ने संसार में बन कहिए अनेक प्रकार की कल्पित वाणी बनाकर दवा कहिए विरह की अग्नि पर ज्वलित
कर वही प्रचार करके सब जगत जीवों के बुद्धि विचार को जलाकर भस्म कर दिया और करते जा रहे हैं। वे भी उसी अग्नि में जलकर आवागमन चक्र में पड़कर दुख भोग रहे हैं। वो की कुकुर मर गए काजन ये कहो सियार सिंह ब्रह्मादिक पंडित सब वो की मरी जाए वेद भरोसा किए थे काजन काहू बनाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जैसे कुत्ता भोग भोग कर मर गया, सियार से ये काज भी उसका सिद्ध नहीं हुआ। तद्वत कुकुर कहिए ब्रह्मादि से लेकर सब पंडित लोग कोई एक ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है इत्यादि वाणी कल्पना को भूखी भूखी गए वर्णन कर करके जराध्यासी बद्ध बनकर मरते चले गए और मरते जा रहे हैं। परंतु सियार कहिए वेदादि वाणी का भरोसा करने से उन किसी के भी जीवन कल्याण का कार्य एक भी सिद्ध नहीं है। ब्रह्म भूल से मुक्ति का कार्य किसी का नहीं बन सकता। ये हुआ संजय का भाव इसका ऐसा है। तीसरे पार्थ एक तो नाम जो है कि अर्जुन का पारथ पृथा पुत्र होने से पार्थ, पृथा नाम था कुंती का, अब उसका पुत्र होने से पार्थ, पृथा का पुत्र पार्थ। वो जो है कि हुआ जिसने जो है कि खांडव वन में अग्नि लगाया, अग्नि खांडव वन को जलाना। कोई अग्नि नाम के ऋषि आया, मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, मेरी सहायता करो, क्योंकि जब जब मैं खाना चाहता हूँ जलाना चाहता हूँ तब तक इंद्र वर्षा कहा देता बुझा देता है। वो वर्षा को इंद्र से मेरा रक्षा कर, मैं खूब खाऊं जलाऊं। कृष्ण के सामने में उसने जो है कि कहा, अब अर्जुन भी अभिमानी था ही, अच्छा मैं जलाऊंगा, मैं तुमको रक्षा करूंगा, खाओ। उसने वरदान दिया। अब कृष्ण के साथ में कृष्ण भी थे। अब कहा कि अच्छा तो मुझे ऐसा तुम्हारा सहायता मैं करूंगा, ऐसा धनुष देव जो टूटे नहीं, और ऐसा अच्छे तरकस देव जो बाण कभी खाली हो गए, तब मैं बता सकता। थोड़ी सी बाढ़ खत्म हो गए और इंद्र वर्षा कराएगा, मैं कहाँ से वो जल कर रोकूंगा। जितना बाण निकालूं खत्म होए नहीं, भरता जाए, और जो है कि किसी के प्रहार से टूटे नहीं, ऐसा धनुष और बाण लाओ तब मैं करूँगा। तब उसने जो है कि अग्नि जो ऋषि थे उसने कहा मैं दूंगा, दिया उसने। उसका नाम गांडीव धनुष, अच्छे तूषणी तूणीर, अच्छे नहीं होने वाला, वही जो बांधा है उसका बाण रखने के जो है कि उसका तूणीर तो जो है कि अग्नि ने ला के दे दिया। अब ये धनु नहीं टूटेगा, ये वरुण का है, ये तूणीर भी, ये कभी खाली नहीं, जितना निकालो हजारों लाखों निकलते ही बड़े बड़े, इसकी ऐसी शक्ति मैं करूँगा। कृष्ण जी का भी जो है सहायता लिया, आप भी मेरी जो है कि सहायता कीजिए। आप ये जो है कि बागडोर पकड़िए, अग्नि लगाया और जंगल जलने लगा, वर्षा होने लगी, तो सब उसने सब रोक दिया, कोई जीव जंतु को जो है कि भागने नहीं दिया। सिर्फ उसमें से 3 निकले, एक तो जो है मैदानव, और जो है कि वो कृष्ण के शरण में गए, कृष्ण बता नहीं सके तो अर्जुन के शरण में, मुझे बताओ। अच्छा तो उसमें निर्भय है वो मैदानव। एक जो है कि सर्प था, सर्प का भी बचाव किया। अभी एक जो है कि और कोई जीव था, ये उनके जो है कटे बाकी के सब स्वाहा कर दिए।
नष्ट कर दिए, ऐसा वर्णन किया। तो अभी तीसरा पार्थ अर्जुन भी जो है कि विषय जाल और वाणी जाल में डूब गया, जिसने खांडव वन को अग्नि लगा करके भस्म करा दिए, अग्नि को तृप्त कराया कहते हैं, जिसमें जो है कि गांडव धनुष और अच्छे से उसमें सोनी कर मिला था। तो जो है कि अथवा जो है कि पारक पराग पर अर्थ करने वाले वेदांती व्यापारी पंडित और भी ब्रह्मज्ञानी लोग वो भी वाणी में डूब गए, बन गए संसार, वाणी रूपी संसार वन को, जगत रूपी संसार को दवा की अग्नि, कल्पना की अग्नि लगा के भमाए बुलाए, वो भी सब कल्पना में अपने भी जो है भस्म हो गए, दूसरे को भी भस्म कर दिए। तो क्या करने के है, भूलने की नहीं है, विषय में नहीं भूलो, कल्पना में मत भूलो। अब उन्होंने जो अग्नि लगाई उसको बुझाओ ज्ञान बोध से, भ्रांति को ही छोड़ो, सब भ्रांति रहित हो करके अपने पद पर ठहरो। अब कुकुर जो है कि सियार को देख के भूखने लगा, अब भूख भूख करके जो है कि उसके पीछे दौड़ा तो सियार अपने माल में घुस गया। कुकुर क्या कर सकते, जहाँ सियारों का बस्ती वहाँ कुत्ता क्या कर सकते, लौट आया। खाली भूख दूर में भूखने के सिवाय बहुत से सियार इकट्ठे हुए तो वो भी कुछ भागे, आज कुछ सियार से नहीं हुआ, भूखने के सिवाय उसका कुछ काम ही नहीं। ऐसे ही जो है कि पंडित लोग, विषयी लोग भूखते हैं, वर्णन करते हैं, और जो है कि वेद शास्त्र पुराण कुरान सबका जो है कि महिमा। अब वो वेद शास्त्र से इनका कुरान से क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं वर्णन ही करना है, बिना देखेगा जो है कि बातें। बैठा पंडित पढ़े कुरान बिन देखेगा, कबीर पद को जान सो ही संत आवे। इससे कोई जीव का जो है कल्याण होता नहीं। खाली जितने इन लोगों ने पंडित और मौलवी लोग जो बताते हैं सब भ्रम की बातें, धोखे की बातें हैं, अनदेखी बातें, कोई सत्य बात नहीं, जीव के कल्याण करके नहीं। इसलिए कबीर साहब जो कहते हैं वो जीव कल्याण की है, पार के संत जो बतलाते हैं वो तुम्हारे उद्धार करने की बात है। उसको जो है कि समझो और अपना जीवन कल्याण के कार्य पूरा करो। ये हो गया भावार्थ। मूस बिलाई एक संगा कहु कैसे रही जाए, अतरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। ये 12 रमैनी की 12 साखी। माया जी वही एक संग कहु कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो धोखा जी वही खाए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मूस और बिल्ली, खिलाई कहे बिल्ली, सर्वदा एक संग में कहो कैसे रह जाएगी। ये संतो एक आश्चर्य की बात को तो देखो, हत्ती ही सिंह को खाता है तो बाहर तो नहीं खाएगा। तद्वत मूस कहिए अबोध जीव और बिलाई कहिए माया रूप गुरु वालों एवं स्त्री, इन दोनों के संग साथ में सर्वदा सुखी होकर कहो तो भला जीव कैसे रह जाएगा। किंतु हानिवाणी जाल में पड़कर सर्वदा बद्ध दुखी ही होता रहेगा। ये संतो एक आश्चर्य को और भी विचार दृष्टि से देखो। हस्ती के हाथ में लिखी हुई मिथ्या वेदाली बानी और हाथ में विवाह करके लाई हुई स्त्री, इन मोटी जीनी माया का भ्रम धोखा ही सिमरूप चैतन्य जीव रूप पुरुष को भ्रमा बुलाकर उसकी बुद्धि विचार को खाकर विनाश कर रहा है। ये आश्चर्य नहीं तो आश्चर्य तो है, ये तो हो गया संचय भाव। अब इसका भावार्थ ऐसा है, अब मूस जी जो है चूहा जाके बिल्ली के साथ में खेले और बिल्ली उसका रक्षा करे, ऐसा होता है? वो तो झपट के मार के खाएगी, वो तो पेट भरना है। चूहा तो बिल्ली का आहार है, एक साथ में रह करके जो है कभी सुखी नहीं होते।
अब हस्ती से सिंह खाया तो जो है कि हाथी तो सिंह को नहीं खा सकता है बाहर। और इधर सिद्धांत में जो है कि वर्णन किया गया है, सिंह बलवान होता है, हाथी को ही जो है कि मार के खाता है। सिंह को हाथी जो है कि मार नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। इसी तरह से मूस कहते हैं जीव, अज्ञानी जीव, अबोध जीव, दीनहीन मलिन बना हुआ जीव। और पुरुष लोग, संसारी लोग, मत पंथ के लोग, बिलाई कहिए माया, गुरुआ, नारी, विषयी। अब ये सब एक साथ में जो है कि सब अब उन्हीं के साथ में सब सुखी सुखी रहें, सदा सर्वदा जो है कि मुक्त हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो तो कैसे रह जाए, कभी नहीं रह जाए तो स्वार्थ सिद्ध करने वाले स्वार्थी गुरुआ कभी जीव को मुक्त नहीं कर सकते। विषयी लोगों का तो विषय भोगना और बंधन में अपने झगड़े रहना, एक दूसरे को बांधना, भूलना भुलाना, इतना ही काम है, कितने सुखाने का काम है। ये कभी भी जो है कि अनहोनी बात हो नहीं सकती। उसको त्याग करके, विषय विलास को त्याग करके, वाणी कल्पना को छोड़ करके ही जीव जो है कि सुखी हो सकता है, निर्बंध हो सकता है। एक आश्चर्य को तो विवेक दृष्टि से देखो, हाथ से लिखी हुई जो है वाणी, वेद शास्त्र पुराण कुरान सिंह रूप जीव को भरमाता है, बुला करके खाता है। तो हाथ से जो है विवाह करके लाई स्त्री ही जो है कि पुरुषों को जो है कि अपने बसभूत करती है, और जो है कि न अपने ज्ञान में लगती न उसको ज्ञान में लगने देती। तो ये जो है कि इससे ये तो संसार का जो है कि बंधन का रीति रिवाज ही है। इसमें रह करके जो है वेद पुराण कुरान के जो है वाणी से मुक्ति नहीं होती है, और विषय भोगते रहने से मुक्ति नहीं होती। त्यागत शांति अनंतर, त्याग वैराग बहुत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग में लगो, सदाचारी बनो, सच्चे मनुष्य हो, सद्गुण धारण करो, गुरु की भक्ति, साधु की संगत निकल आओ। यही द्वारा से पाबंद से बाहर निकलने का जितने बन सके जो है कि अपना सद्गुण ही धारण करो। चेतन के बारे में भ्रम भूल मिटा करके निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो। अपने से बाहर कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बाहर कुछ मिलना नहीं। अवासक्ति मिटाना है, मोह मिटाना है, लोभ काम क्रोध मोह के विकार को मिटाना है। साधन करो, भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य के साधन से ये सब मिट जाएगा, छूट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये सब बनाओ, तब तुम जो है कि मूस मत नहीं बनना, तुम तो जीव शुद्ध हमसे बनना। और जो है कि हस्ती सिंह भी नहीं बनना। और उसके जो है कि परीक्षक सत्य चैतन्य स्वरूप ही है, जैसा स्वरूप है तैसे रहना। और सदाचारी, सद्गुणग्राही, सच्चा मनुष्य हो करके जो है कि मनुष्य जीवन में अपना भ्रम भूल आसक्ति से रहित होकर अपने जीवन कल्याण करना चाहिए। इसी का भाव 12 रमैनी के साखी के अंत तक में, 12 साखी के अंत तक में सदगुरु श्री कबीर साहब कल्याण इच्छुक मनुष्यों को, सदगृहस्थों को और जो है संतों को समझाए हैं, दर्शाए हैं। तो इसका भाव अर्थ पूरा हो गया। संध्या समय के 6:30 बज गया है। अब आज का कहना पूरा हो गया है। सारी बंदगी, सारी बंदगी, बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।